प्रोफेसर जैंग जो एक चीनी निजात कैनेडियन माहिर तालीम, तारीख, दिफा और माशियात के माहिर हैं ने अपने कॉलम में चूका देने वाले इंकशाफात किए हैं। प्रोफेसर जैंग का कहना है कि ईरान ने 20 साल इस जंग की तैयारी की है। अमेरिका 21वीं सदी की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे तज्जिए के मुताबिक जिस तरह ये जंग आगे बढ़ रही है, मेरा मानना है कि ईरान को अमेरिका पर कई स्ट्रेटेजिक बरतरियां हासिल हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त ये अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तवील थका देने वाली जंग, वॉर ऑफ एट्रिशन बन चुकी है। ईरानी इस तसादुम के लिए 20 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपनी मजहबी फ़िक्र और नज़रिया आखिरत एस्केटोलॉजी के तनाजुर में। इनके नज़दीक ये अजीम शैतान के ख़िलाफ़ जंग है। उन्होंने इससे पहले भी कई मशक़ें की हैं। गुज़श्ता जून में 12 रोज़ा जंग हुई थी, जिसमें ईरानियों ने इसराइल और अमेरिका दोनों की हमलावर सलाहियतों का जायज़ा लिया और उन्हें परखा। इसके बाद उन्हें 8 माह मुकम्मल तैयारी का वक्त भी मिला। ईरान ने अपने इत्तेहादी गुरोहों हूसी, हिजबुल्लाह, हमास और शिया मिलिशियाओं के ज़रिए अमरीकी जहनीत को बखूबी समझ लिया है और अब उनके पास अमरीकी ताकत को कमज़ोर करने और बिलाखिर अमरीकी सल्तनत को ख़त्म करने की हिकमत अमली मौजूद है। ईरान दरअसल सिर्फ अमरीका से नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। वो खलीजी ताउन कौंसिल GCC के ममालिक को निशाना बना रहा है। वो अमरीकी अड्डों के साथ साथ उनके तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले कर रहा है। आगे चलकर वो पानी साफ करने वाले प्लांट्स, डीसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बना सकता है, जो उन ममालिक की शहरग है, क्योंकि उनके पास कुदरती ताज़ा पानी नहीं है। हकीकत ये है कि खलीजी ममालिक की 60% पानी की फराहमी उन्हीं प्लांट से होती है। अगर $50,000 का एक ड्रोन रियाज जैसे शहर के किसी बड़े प्लांट को तबाह कर दे, जहां 1 करोड़ आबादी है, तो वो 2 हफ्तों में पानी से महरूम हो सकता है। इसी तरह ईरान ने अमलन आबनाए हरमज़ बंद कर दी है, जबकि खलीजी ममालिक अपनी 90% खुराक इसी रास्ते से हासिल करते हैं। इस वक्त ईरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरैन और कतर के वजूद के लिए ख़तरा बन चुका है। ये अहम इसलिए है क्योंकि खलीजी रियासतें अमरीकी मईशत की बुनियाद हैं। वो पेट्रो डॉलर बेचती हैं और फिर उन्हीं डॉलर्स को अमरीकी स्टॉक मार्केट में दोबारा सरमायाकारी करती हैं। इस वक्त अमरीकी मईशत मसनूई ज़हानत AI के डेटा सेंटर्स में सरमायाकारी पर खड़ी है, जिसमें बड़ा हिस्सा खलीजी सरमाया का है। अगर खलीजी ममालिक तेल फ़रोख्त न कर सकें या AI में सरमायाकारी न कर सकें, तो ये AI बलबला फट जाएगा और इसके साथ अमरीकी मईशत भी, जो उनके मुताबिक एक मालियाती पॉन्जी स्कीम है। मेरा पहला नुक्ता यह है कि अमरीकी फ़ौज 21वीं सदी की जंग लड़ने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई। अमरीकी फ़ौजी सनती निज़ाम दूसरी आलमी जंग के बाद सर्द जंग लड़ने के लिए बनाया गया था, जहां टेक्नोलॉजी और ताकत का मुजाहरा अहम था। अमरीकी दिफाई निज़ाम इंतहाई महंगी और पेचीदा टेक्नोलॉजी पर मबनी है, इसीलिए इस जंग में अदम तवाज़ुन नज़र आ रहा है। $1 मिलियन के मिसाइल $50,000 के ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो तवील मुद्दत में पायदार नहीं। ये अमरीकी नाकाबिल शिकस्त होने के तासुर के खात्मे का आगाज़ है, जो सर्द जंग के बाद अमरीकी बालादस्ती की बुनियाद था। ये न सिर्फ आलमी मईशत बल्कि पेट्रो डॉलर और अमरीकी रिजर्व करेंसी सिस्टम के खात्मे की अलामत है। ये दुनिया एक कसीर कुतबी निज़ाम, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। अगर अमरीका ईरान में ज़मीनी अफवाज भेजता है तो ये इसके लिए तबाहकुन हो सकता है, मगर सिर्फ फ़ज़ाई हमलों से कभी भी किसी मुल्क में हुकूमत की तब्दीली नहीं हुई।